बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल खूबसूरती और हुस्न अता की गई थी कि तारीख़ इंसानी में आज तक आपके हुस्न की मिसाल दी जाती है। शायर अपनी शायरी और किस्सा गो अपने किस्से कहानियों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का जिक्र कसरत से करते आए हैं। हुस्न और हुबरू का कोई पहलू ऐसा न था जो आप में नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक इखलाक, बुर्दबारी और नरम मजाजी ने आपके हुस्न खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया था। कोई शख्स भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखने पर ही आपका फर्जिया और हुस्न का कायल हो जाता, मगर आपकी इस बेमिसाल खूबसूरती का एक अलमनाक पहलू ये भी था कि इसी हुस्न की वजह से आपकी जिंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हुई और आपका हुस्न ही आपके लिए मसाइब और आजमाइशों का सबब बना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था, जो खुद एक जलीलो कदर नबी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और मासूमियत की वजह से आपको उनसे ज्यादा मोहब्बत थी और आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दूसरे बेटों पर फौकियत देते थे। लिहाजा हसद में आकर एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने दूर सहरा में उन्हें एक कुएं में फेंक दिया और घर आकर याकूब अलैहिस्सलाम को झूठ बोला कि एक भेड़िया उन्हें चीर फाड़ कर खा गया। इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में चले गए। आप काफी अरसा यूं ही रोते रहे और अपने बेटों से नाराज रहे। इधर एक काफिला जब इस कुएं के पास से गुजरा तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि ये एक नहायत ही हसीनो जमील बच्चा है, लिहाजा आपको मिस्र के बाजार ले गए ताकि उन्हें बतौर गुलाम बेचकर रकम हासिल कर सकें। अजीज़े मिस्र ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत मुतासिर हुआ और अच्छी कीमत देकर उन्हें खरीद लिया और उन्हें अपने महल ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस गुलाम की अच्छी तरह परवरिश करो। रवायतों में आता है कि अजीज़े मिस्र का असल नाम अतीर इब्ने रोहीब था। वो मिस्र का वजीर ममलकत था और इसकी बीवी का नाम जुलेखा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र के महल में जुलेखा की निगरानी में पले बड़े और जवान हुए। जब आप पर आलिम शबाब आया तो खूबसूरती और हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। आलिम यह था कि जो कोई भी आपकी पुरनूर चेहरे की तरफ देखता तो उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया बनी तो हुस्न के 3 हिस्से किए गए, जिनमें से एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया, एक हिस्सा उनकी वालदा को दिया गया और एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया गया। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा आपकी खूबसूरती और हुस्न के दयानत, शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई से भी बहुत मुतासिर थी, लेकिन अभी अल्लाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद इम्तहानात में गुजारना था। वक्त के साथ अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से मरऊब होकर आपकी इश्क में मुब्तला हो गई। एक दिन जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाबगाह में बुलाया और दरवाजे बंद करके अपनी हराम ख्वाहिश को जाहिर किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और खौफ खाते हुए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया। जैसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज़े मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शोहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो मासूम बन गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए कहा, यूसुफ मेरे साथ गलत इरादा रखता है, लिहाजा इसे सख्त सजा दी जाए। जब अजीज़े मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था, जो इस बात की दलील थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा का इरादा गलत था। वहीं अल्लाह की तरफ से एक और मोजज़ा सरजद हुआ और महल में मौजूद एक दूध पीता हुआ शेर ख्वाब बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और उसने गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन और सच्चे हैं। यूं अजीज़े मिस्र के सामने सच्चाई वाजिया हो गई, लेकिन अपनी बीवी की बदनामी की खातिर वो खामोश हो गया और इस बात को रफा दफा किया। ये वाकया आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में आम हो गया। लिहाजा मिस्र के लोगों ने जुलेखा पर तानो तंज करना शुरू कर दिया कि अजीज़े मिस्र की बीवी खुद अपने ही गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई। इन चर्चों से तंग आकर जुलेखा ने
एक बहुत बड़ी दावत रखी जिसमें शहर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को खाने पर दावत दी गई। जब दावत का आगाज हुआ तो ज़ुलेखा ने तमाम औरतों को एक छुरी और फल देकर उसे काटने को कहा। जब वो औरतें फल काटने लगी तो ऐन उसी वक्त ज़ुलेखा के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जैसे ही उन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो वो मदहोश हो गईं और फल की जगह अपनी उंगलियां काट लीं। लिहाजा इसके जरिए ज़ुलेखा ने औरतों को समझाने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हैं। आखिर ऐसे हुबरू जवान जिसे देखकर औरतें अपनी उंगलियां काट लें, उस पर दिल आ जाना कोई हैरत की बात नहीं है। इस वाक़ये के बाद हर दिन मिस्र की कोई न कोई औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से राब्ते की दरख्वास्त करती थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उनसे नजात मिल जाए। आखिरकार ज़ुलेखा के लाख इसरार करने पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ माइल ना हुए और उसकी ख्वाहिश को रद्द करते रहे। तो अजीज़े मिस्र और ज़ुलेखा के हुक्म से आपको जिंदान में कैद कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में भी किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ वो मुझे बुला रही है उससे बेहतर तो कैद खाना है। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 10 बरस जेल में कैद रहे। मिस्र के बादशाह ने आपको किस तरह आजाद कर दिया, आप अजीज़े मिस्र कैसे बने और आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद और भाइयों से कैसे मिले, इस वाक़ये का जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वाक़ये में ये पैगाम है कि अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी से बचने की खातिर कितनी मुश्किलात का सामना किया और कैदोबंद की मुसीबतें झेली। इसके बावजूद आप साबित कदम रहे और अपने परवरदिगार को राजी करने की खातिर अपने नफ्स को किस तरह ज़ेर किया।